नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। यह बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु की तरफ से टेस्ट नंबर 16 है और यह पेड क्लास का सेट है दोस्तों। ओनली क्लास में कराए जाते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। कृपया शेयर जरूर कर दें। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? ये बी नंबर जो है असत्य है दोस्तों। चलिए देखते हैं सत्य क्या है। राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है। राजसूय यज्ञ क्या है? राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है। स्तोत्रमणि यज्ञ जो है, यज्ञ में पशु एवं सूरा की आहुति दी जाती थी। स्तोत्रमणि यज्ञ में क्या होता था? यज्ञ में जो था ये पशु एवं सूरा की आहुति दी जाती थी। अग्निष्टोम यज्ञ पापों की क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाले नाव के रूप में वर्णित है। जो अग्निष्टोम यज्ञ था यह पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव का रूप में वर्णित था दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे जो वाजपेय यज्ञ है यह किससे संबंधित है? ये जो था राजा द्वारा अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ को आयोजन करता था। जो वाजपेय यज्ञ था राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन करता था, इसी को वाजपेय यज्ञ कहा जाता था। दोस्तों पूरा फुल डिस्कशन दूंगा आपको। चलिए चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आंध्र सातवाहन शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? ये डी आंसर हो जाएगा इसका। यज्ञश्री सतकर्णी द्वारा पूछा गया एक प्रश्न दोस्तों, किस आंध्र सातवाहन शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? यज्ञश्री सतकर्णी। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक सकारी के रूप में जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय जाना जाता है दोस्तों सकारी के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगम वंशीय शासक द्वारा पत्नी पूजा कानेंगी पूजा का आरंभ किया गया था? ये दोस्तों चेर राजाओं ने किया था, चेर वंश के राजा ने किया था। देखिएगा काफी अच्छा प्रश्न है। किस संगम वंशीय शासक द्वारा पत्नी पूजा या कनंगी पूजा, मतलब अपनी पत्नी की पूजा करता था चेर? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राष्ट्रकूट शासक के समय अरबी यात्री अलमसूदी भारत आया था? इंद्र तृतीय के समय जो है अलमसूदी जो है भारत आया था। अब ध्यान दीजिएगा यह क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक के समय जो है अरबी यात्री अलमसूदी भारत आया? इंद्र तृतीय के समय। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर एक हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ध्यान दीजिएगा, आप भी क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, आपका कितना सही जा रहा है इससे पता लगेगा आपको से आपकी तैयारी कितनी बेटर है। और मैं आपको हर टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। चलिए चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी? गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहमनी साम्राज्य किस शासक को दक्कन के नीरो कहा गया? इसका आंसर बी हो जाएगा हुमायूं शाह। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से बहमनी साम्राज्य के किस शासक को दक्कन का नीरो कहा गया? हुमायूं को कहा गया, हुमायूं शाह को। हुमायूं का मकबरा किस संस्कृति से प्रभावित था? ईरानी संस्कृति से प्रभावित था। अगला प्रश्न है, पर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ? 1781 ईस्वी में। पर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ? 1781 ईस्वी में। अगला प्रश्न, आचार्य
नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किस समय करवाया था? लॉर्ड विलिंगटन के समय। ध्यान दीजिएगा, आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में किस स्थान के नेतृत्वकर्ता के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा 50,000 का इनाम घोषित किया गया था? अयोध्या। इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या। अगला प्रश्न है, तारकेश्वर आंदोलन कब चलाया गया? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा 1924 ईस्वी में। तारकेश्वर आंदोलन कब चलाया गया? 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न, फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? ये इनमें से नहीं हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा पीटर्समारिट्सबर्ग। पीटर्समारिट्सबर्ग जो स्टेशन था, वहीं पे जो है गांधी जी को स्टेशन से उतार दिया गया, मतलब फेंक दिया गया। काला गोरा का भेदभाव में जो है, जैसे उस समय होता था दक्षिण अफ्रीका में, काला का अलग डब्बा था, गोरा लोग अलग बैठता था, उसी समय फेंक दिया गया। उसके बाद उन्होंने उस समय क्या किया, एक क्रांति किया। 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटराल कांग्रेस की स्थापना किया और रंगभेद के खिलाफ एक आंदोलन किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? इसमें जो दोस्तों ए नंबर असत्य है। कवि वचन जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है और हरिश्चंद्र मैगनीज भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही लिखा है। ध्यान दीजिएगा, कवि वचन सुधा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा, हरिश्चंद्र मैगनीज भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद सिन्हा ने, और हिंदी प्रदीप यह बालकृष्ण भट्ट ने लिखा। अगला प्रश्न है, सासेरकांगड़ी पर्वत शिखर अवस्थित है, कहाँ पे है? ये जो है भारत में है। सासेरकांगड़ी पर्वत भारत में है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के घटते क्रम पे जो है दोस्तों व्यवस्थित करना है। किसका क्षेत्रफल, तो इसमें कौन बड़ा हो जाएगा? पहले राजस्थान बड़ा होगा, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश बड़ा होगा। यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा आपका। पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिमालय प्रदेश की किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, मालना घाटी को जाना जाता है, मालना घाटी। अगला प्रश्न, टिकरपारा बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? महानदी पर है। अगला प्रश्न है, पीट एवं जैन मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। इसका आंसर दोनों सही है दोस्तों। भारत में पीट मृदा वाले क्षेत्र में ही मैग्रोवा वनस्पति अधिक विकास हुआ है, ये बात सत्य है। ये अम्लीय स्वभाव होती है तथा फेरस आयरन होने से प्रायः इसका रंग जो है नीला हो जाता है। अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? 1890 ईस्वी में की गई थी। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? 1890 ईस्वी में। अगला प्रश्न, आलियार, ईसापुर, कंसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? ये जो है जल भंडार है यहाँ पे। अगला प्रश्न, कपास तथा तंबाकू
किस प्रकार की मौसमी फसलें हैं? ये जो है खरीफ फसल है। अगला प्रश्न, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये बी हो जाएगा, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान। ये दोस्तों चंडीगढ़ में है, यहाँ पे चंडीगढ़ होगा। ये ध्यान दीजिएगा, यही जो है गलत है, बाकी सब सही है। देखते हैं आप, भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ है? कोलकाता में है, बात सत्य है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या NW68 किस नदी पर है? ये जो है मांडवी नदी पे है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? ये 8.6% है। अगला प्रश्न, वाल्मीकि जनजाति का किस राज्य में निवास करती है? ये जो है कर्नाटक में निवास करती है। अगला प्रश्न, नोगरवाइडलेम अभ्यारण्य अवस्थित है, मेघालय में है। अगला प्रश्न, पांडवानी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ की गठन किया जाएगा, यह किस अधिनियम के विशेषता है? ये जो है कैबिनेट मिशन 1946। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना किस देश से ग्रहण किया गया है? कनाडा से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में उल्लिखित व्यक्ति की गरिमा की व्याख्या प्रदान किया गया है मौलिक अधिकार के माध्यम से। अगला प्रश्न है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356 में है, अनुच्छेद 356 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग उपाधियों के अंत का प्रावधान सन्निहित है? इसका आंसर सी हो जाएगा, समता का अधिकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था? ये जो है डी हो जाएगा, मुक्त कानूनी सलाह नहीं था। अगला प्रश्न है, अनुदान की मांग निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है? राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य का वार्षिक वित्तीय प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 202 के तहत। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के रीट अधिकारिता को विस्तारित किया जा सकता है संसद द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा में सबसे पहले विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया? श्यामनंदन मिश्रा। अगला प्रश्न है, संसद के सदन में विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य है मंत्री के व्यवहार की निंदा करना। अगला प्रश्न, मांडवी नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब की गई? 2010 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध अंतर्विष्ट निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अनुसूची के अधीन नहीं आता है? मणिपुर नहीं आता है। अगला प्रश्न, पेशा अधिनियम पारित किया गया कब? 1996 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति का गठन किया गया है?
65वां। अगला प्रश्न, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से है। अगला प्रश्न है, विसर्जन निम्नलिखित में से किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है दूसरे देशों के साथ धार्मिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। बी हो जाएगा, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है निर्यातकर्ताओं का। ध्यान दीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? इसका आंसर महानिदेशक यूनेस्को का जो है आंद्रे ओजेलो है। ध्यान दीजिएगा, महानिदेशक यूनेस्को का कौन है? आंद्रे ओजेलो। ये बात सत्य है और ये गलत है। अगला देखते हैं, महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कौन है? गिलबर्ट होंगबो। प्रमुख यूनिसेफ कौन है? कैथरीन रसेल। महासचिव नाटो कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अगला प्रश्न, हाल ही के दिनों में किस राज्य की हर्मल मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है? गोवा का जो मिर्च है उसको जीआई टैग मिला है। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 किस राज्य में मनाया गया है? ये नागालैंड में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन किस राज्य में किया गया है? गुजरात में किया गया है। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड फेडरेशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा है। अगला प्रश्न है, 18वां युद्धाभ्यास 2022 किन किन देशों के बीच संपन्न हुआ? ये जो है भारत और अमेरिका के बीच संपन्न हुआ। अगला प्रश्न, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? गुजरात को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है, जिसमें भारत में कौन सा स्थान मिला है? 132वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत में 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया को विकसित किया गया है, इसे किस जानवर के आंख में रखा गया है? खरगोश की आंख में रखा गया इसको। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट 100वां सफल परीक्षण किया है? ईरान ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी ने इंस्पिरेशन 4 मिशन को लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। अगला प्रश्न है, 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है स्वास्थ्य सिंह को। अगला प्रश्न है, विश्व सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम क्या है? वेस्ट टू हेल्थ। अगला प्रश्न है, यदि वेग को दुगुना कर दिया जाए तो अपकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है?
ये जो है इसका आंसर सी हो जाएगा, स्टील। अगला प्रश्न, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है किससे? पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा। अगला प्रश्न है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों के घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंग। अगला प्रश्न है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न तरंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? अनंत। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न है, डायोड वह युक्ति है जो धारा को क्या करती है? एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। अगला प्रश्न है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है क्या? उद्दीप्ति विकिरण। अगला प्रश्न है, एलईडी का आविष्कार किसने किया था? निकोलो-न्याक। अगला प्रश्न है, विघटनाभिक वस्तुओं को किसने बने पात्र में रखना चाहिए? मतलब रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? इस्पात के बने पात्र में रखना चाहिए। एथिलीन अणु की आकृति होती है समतल त्रिकोणीय होती है। मनुष्य के खून के पीएच मान कम क्षारीय होता है। ध्यान दीजिएगा, कम क्षारीय होता है क्योंकि 7.4 होता है इसका पीएच मान, इसीलिए कम क्षारीय होगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना। इसका आंसर भी हो जाएगा, सक्रिय ऊर्जा है। संकीर्ण ऊर्जा में देखिए, ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना, संकीर्ण ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम होता है, इसलिए कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व को मेंडलीव अपने आवर्त सारणी में सही व्यवस्थित प्रदान नहीं कर सका? हाइड्रोजन को। अगला प्रश्न है, पोटास एवं पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि वह क्या करता है? वह जो है कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है। अगला प्रश्न, लिथार्ज किस धातु का अयस्क है? लेड का अयस्क है लिथार्ज। अगला प्रश्न, पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है किसमें? ये जो है इसका आंसर डी हो जाएगा, जल में। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है क्योंकि आग न लगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है? ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर गलत है क्योंकि एल्काइन होलाइड का सूत्र होता है CnH2n+2O होता है इसका सूत्र, ये गलत है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसका सूत्र सही है। कीटोन का सूत्र होता है CnH2nO होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है CnH2n+3O होता है। ईथर का सूत्र होता है CnH2n+2O होता है। ईथर का सूत्र बार बार पूछा जाता है दोस्तों, CnH2n+2O होता है। अगला प्रश्न है, सिस्टर्नी निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का भाग है? ये जो है गोल्जिकाय का भाग है, यानी गोल्जी बॉडी का भाग है सिस्टर्नी। लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है
किसमें? अस्थायी ऊतक में पाया जाता है। नील हरित शैवाल है, ये एक जीवाणु है। ध्यान दीजिएगा, नील हरित शैवाल शैवाल नहीं है, ये एक जीवाणु है। यहां पे अक्सर लोग गलती करता है। निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं? ये जो है एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा संघ के जो है सभी जीव जो है समुद्री होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पॉली एस्केराइड नहीं है? ये जो है माल्टोज जो है पॉलीसेकेराइड नहीं है। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है वायवीय श्वसन में होती है। अगला प्रश्न, रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन एल्ब्यूमिन तथा ग्लूमिन का निर्माण कहाँ होता है? ये जो है यकृत में होता है। अगला प्रश्न, पेसमेकर को क्या कहते हैं? एसए नोड कहते हैं। अगला प्रश्न है, खरपतवार नष्ट करने वाला रसायन है ऑक्सीजन। काउपर ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ होती है क्षारीय। अगला प्रश्न है, ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों, आप लगा लेंगे इसको, मैं आंसर कर दे रहा हूं। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा 55, और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और इसका आंसर ही मैं बता दे रहा हूं, इसका आंसर ए हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला का हो जाएगा 98 का प्रश्न हो जाए, सॉरी इसका हो जाए, देख लीजिएगा, इसका हो जाएगा डी हो जाएगा 7% हानि। और इसका हो जाएगा, ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसका सी हो जाएगा। रोग के आप बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और इसका हो जाएगा, इसका आप दिमाग लगा, इसका आप खुद से बनाइएगा, और मैं आंसर तो बता ही दे रहा हूँ, और रोक के बनाइएगा दोस्तों, इसका सी हो जाएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में।